पुराण भाषा का पहला अध्याय, शिव पुराण खंड का आज 5वें खंड का पहला अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों सोन को, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे ये भी बतलाइए कि सदा शिव जी ने दैत्यों का किस प्रकार नाश किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब स्कंद ने ताड़कासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय तडिम्बमाली, तारकाक्ष तथा कमलाक्ष नामक ताड़क के तीनों पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे मेरे ध्यान में पहले एक पांव पर खड़े रहे, फिर वे 100 वर्षों तक केवल जल पी करके तप करते रहे। 1 सहस्त्र वर्ष तक वे एक अंगूठे के बल खड़े रहे। उस समय मैंने उनसे कहा, हे ताड़क पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब तीनों दैत्य ने मुझसे ये कहा कि हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको यह वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से न मारे जाएं। तब मैं उनसे बोला कि तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, इसके अतिरिक्त और कोई इच्छानुसार आप और कोई वरदान मांग लो। यह सुनकर के वह तीनों दैत्य पुत्रों ने विचार करके कहा कि आपकी यदि यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की हमारी स्थापना कर दो, यहाँ आपकी मूर्ति स्थित हो, और इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग एक एक नगर का तैयार हो जाए, जो एक एक सहस्त्र कोस के अंतर में हो, और वे पुर हमारे हों। वे तीनों पुर नगर हम इस प्रकार से बने हों, जो कोई उन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करे तो भले ही हम मारे जाएं, वही हमारा वध करने में समर्थ होगा। मैंने यह कहकर के उनसे कहा कि अच्छा, तुम्हारी इच्छानुसार वर होगा। फिर मैंने उन्हें इस समय मैं दानव को बुला करके एक सा 3 नगर बनवा करके निर्माण करवा दिया और आज्ञा दे दी कि वह अब वहाँ चला जाए, उन त्रिपुर नगर में चला जाए। हे नारद, मैं दानव ने मेरी आज्ञानुसार तीनों नगरों का निर्माण किया। प्रत्येक नगर 100 योजन दूरी पर था, बहुत बड़ा था, उसमें स्वर्ग से भी अधिक आनंद था। मैंने कर्म से तीनों भाइयों को तीनों नगर बांट दिए। वे तीनों नगर अपने अपने नगर में, वे तीनों भाई अपने अपने नगर में आनंद से रहने लगे, निवास करने लगे। तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु न थी जो कि उन लोगों को उपलब्ध ना हो, और उनके पास असंख्य सेनाएं थी। प्रत्येक के घर में शिवालय बने हुए थे, जिनमें सब लोग शिव जी का ही पूजन करते थे। प्रतिदिन वह हवन और यज्ञ भी हुआ करते थे। वे तीनों दैत्य भी शिव जी के परम भक्त थे, और वहाँ ये भी नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिव जी की पूजा किए कभी भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन तीनों दैत्यों ने वहाँ इस प्रकार की घोषणा करवा दी थी कि सब लोग नित्य नियम से शिव जी का ही पूजन करें। इसके अतिरिक्त उन नगरों में वेद पुराण के मत के प्रतिकूल कभी कोई भी बात धर्म के विरुद्ध नहीं होने पाती थी। वहाँ ब्राह्मण रात दिन शिव जी के नाम का जप किया करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा, तब देवता लोग घबरा करके बहुत दुखी हुए, उनके शरीर में जैसे आग लग गई हो। उस समय जब मिल करके वे सब मिल करके मेरी शरण में आए तो तथा बोले, हे ब्राह्मण, अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जा रहे हैं। हे नारद, मैंने देवताओं के ऐसे वचन सुन करके कहा, हे देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर लिया, मैं उनको वेद के विरुद्ध कैसे मार सकता हूँ। अर्थात शिव जी ने कहा, मैं उनको नहीं मार सकता। वे शिव जी की कृपा के द्वारा अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। शिव जी के भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता, और उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मैं और तुम लोगों को इसी वर्णन के अनुसार एक इतिहास सुनाता हूँ। हे देवताओं, जब रावण, जो शिव जी का परम भक्त हुआ है, उसका कोई भी वध नहीं कर सका, तो विष्णु जी का चक्र भी कुंठित होकर के रावण का सिर काटने में असमर्थ रहा। तो तब उस समय आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, यदि रावण किसी कारणवश शिव जी की सेवा को छोड़ दे, अर्थात उनके विरुद्ध हो जावे, तो निसंदेह शिव जी की उसकी सहायता नहीं करेंगे। इसीलिए तुमको यही उचित है कि अवतार लेकर के शिव जी का ही नाम जपो। जब तुमको यही उचित है तो शिव जी प्रसन्न होकर के तुमको अपना बाण दे देंगे, और तब उसी बाण से तुम्हारे हाथों से ये रावण की भी मृत्यु होगी। यह सुनकर के विष्णु जी ने शिव जी की बड़ी पूजा की, और फिर
शिव जी ने प्रसन्न होकर के रावण की उत्तम बुद्धि को नष्ट कर दिया। और उस समय विष्णु जी ने भी रामचंद्र जी का अवतार लेकर के शिव जी की तपस्या की तथा शिव जी से वही बाण प्राप्त कर लिया जो प्रलय करने वाला होता है। इस प्रकार उसी बाण के द्वारा रावण का वध करके उन्होंने सीता को प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यही है कि अब हम भी सब मिल करके शिव जी की ही शरण में चलें और उनके चरण पकड़ लें। चरण पकड़ करके उनको हम जाकर के प्रसन्न करें तथा उनकी महिमा का वहाँ जाकर के बखान वर्णन करें। ये निश्चय कर मैं और समस्त देवताओं सहित शिव जी के पास पहुंचा और हम सब ने पग पग पर जय जयकार और बड़ी स्तुति की और ये कहा कि हे प्रभु, जब जब देवताओं पर कोई भी संकट आन पड़ा है तब तब आपने ही तो उनके दुखों को दूर किया है, अतः आप हम पर प्रसन्न हों और हमारे ऊपर दया की दृष्टि करें। जय जय भोले भंडारी, 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 जय जय